इतनी बात क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ये है कि कानून और आइन के ताबे कौन सी वो अथॉरिटी है जिसने ये डेट देनी है ताकि 90 डेज में इलेक्शन हो सके। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी का सवाल है, आइन की बालादस्ती के लिए एंड रूल ऑफ लॉ के लिए इसमें सो मोटो पावर्स भी एक्सरसाइज करने का इशू आज टेकअप हुआ है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि यहाँ जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। उसके लिए बुनियादी और पहली जिम्मेदारी अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर की है कि वो डेट दे, और गवर्नर अगर डेट नहीं देता तो फिर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर एक्सरसाइज करके जनरल इलेक्शंस के लिए वो डेट फिक्स कर सकता है, जो इसमें उन्होंने कर दी है। इसमें मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है जिसके खिलाफ ICA है, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जो कि पेशावर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उनका फैसला नहीं हुआ। तो इस वक्त इन हालात में जब पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्यास और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी मौजूद है जिसमें इबहाम मौजूद है, उस इबहाम को दूर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 9 जजेस ने बैठ के इसको डिस्कस किया, और उसके बाद नोटिस तमाम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, और उसके साथ साथ जो पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरम सेटअप्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सबको नोटिस कर दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ये है कि कानून और आइन के ताबे कौन सी वो अथॉरिटी है जिसने ये डेट देनी है ताकि 90 डेज में इलेक्शन हो सके। इसमें कोई इबहाम नहीं है, और ऑनरेबल कोर्ट की भी ये ऑब्जर्वेशन थी कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। लेकिन अगर इलेक्शन की तारीख देने का इबहाम रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए कोर्ट ने ये फैसला फरमाया है कि डे टू डे हियरिंग होगी, और डे टू डे हियरिंग की बुनियाद पर इसका जल्द अज जल्द फैसला होगा कि कौन डेट दे सकता है, और जो डेट दे सकता है उसको डायरेक्शन देंगे, और इंशाल्लाह 90 डेज में इसका इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा। जज साहिबान की जानिब से आज कौन से अहम रिमार्क्स दिए गए, और जो 2 जजेस की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए वो भी जरा बताइए। 3 जजेस साहब की तरफ से आए हैं। एक जज जस्टिस मंदोखेल साहब की राय थी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन्स आ चुकी हैं, और 2 जज साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस दी है कि सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, तो सुओ मोटो नोटिस लेने की जो कंडीशंस हैं वो इस वक्त फुलफिल नहीं होती। लिहाजा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, और उस पर भी आर्गूमेंट्स होंगे हम तमाम लोगों के, और आर्गूमेंट्स के बाद इस पर फैसला होगा कि क्या ये फैसला सुओ मोटो में होना चाहिए या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के ऊपर होना चाहिए। और बाकी 2 जज साहिबान ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि क्यों ना हम असम्बलीज को, अगर वो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व हुई हैं, तो क्या हम उनको बहाल कर सकते हैं या नहीं, इस पे भी आर्गूमेंट्स होने हैं। सदर ने भी खत लिखा है, हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, विभाग ने बता दिया जुडिशियल में है, तो स्टेटस क्या है अब सदर के खत का और हाई कोर्ट के जो मामला। देखें, ये मसला अब यही इन्होंने रिजॉल्व करना है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो सदर पाकिस्तान की दी जाने वाली तारीख और उनका जो फैसला है अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1, क्या यह कानूनी है, क्या यही डेट रहनी चाहिए, या इनके फैसले की हैसियत नहीं है, कोर्ट अपना फैसला कोई करके डेट देगी। अभी ये सारी चीज़ें अंडर एडजुडिकेशन है, और कोर्ट ने ये क्वेश्चंस फार्मुलेट कर दिए हैं, और इसी बात का जवाब दिया जाएगा बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। आज की समाज के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए उसके बाद आपको क्या लग रहा है, कब तक ये केस वाइंड अप होता दिखाई दे रहा है? जब अदालत ने ये कह दिया है कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन में मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि इसी 90 डेज़ के अंदर ये इलेक्शन का इनाकाद हो सके। उन्होंने कहा है कि आपको जो रेलिवेंट लोग हैं वो स्केलेटन आर्गूमेंट्स अपनी दे दें, और मंडे से उन्होंने कहा है कि डे टू डे हम इस केस को सुनेंगे, क्योंकि इतनी बात क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में हैं। अच्छा, तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद असम्बली बहाल ना हो जाए, वो क्या मामला है? किस सवाल जज का सवाल था कि असम्बलियां दोबारा बहाल? मंसूर अली शाह साहब ने ये ऑब्जर्वेशन की थी
कि क्यों ना हम इसको, ये भी आप सवाल का जवाब दें कि अगर असम्बलियाँ आइन के मुताबिक डिज़ोल्व नहीं हो सकती तो इनको अगर रिस्टोर करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं, और अगर रिस्टोर हो जाएं असम्बलियाँ तो उसका क्या आइनी हक़ है हमारे पास ये करने का अगर हम चाहें। तो ये आइनी सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, और इनका जवाब आइन में ही लिखा है, वो इंशाल्लाह जब बहस होगी तो उसको देंगे। इलेक्शन 90 रोज़ में होना इस सूरत हाल के अंदर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नोटिसों से ये पता चलता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को नोटिस हुए हैं और तमाम एग्जेक्टिव को नोटिस हुए हैं, जिस तरह सदर पाकिस्तान, गवर्नर साहिबान और दीगर जो चीफ सेक्रेटरीज हैं। अगर वो अपने वकील करते हैं, और ये तो बड़ी लंबी बहस चली जाएगी, ये 90 दिन के अंदर तो बहस इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं अबूरी हुकूमत के, या जो जनरल इलेक्शन है उसको डिफ़ाइन करना है। जनरल इलेक्शन की किसी जगह पे भी डेफिनेशन नहीं दी हुई। क्या जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, या जनरल इलेक्शन दो सूबों की असम्बलियों का जनरल इलेक्शन है? अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा उनको। उसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ, अगर दो सूबों की हुकूमत बन भी जाती है इलेक्शन के बाद, फिर ये आइन कहता है कि एक गैर जानबदार हुकूमत होनी चाहिए जनरल इलेक्शन के लिए। अक्टूबर में फिर जनरल इलेक्शन आ रहा है। मतलब 90 रोज में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, 90 नहीं होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है, सुप्रीम कोर्ट जो है जी इलेक्शन की डेट दिलवा सकता है। दिलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरी पावर है। अब उसने देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास वो वजूहत हैं कि वो करवा सकता है। मिसाल के तौर पे हुकूमत अगर उसको पैसा ही नहीं देती, 80 अरब रुपए के करीब पैसा चाहिए, मुल्क जो है पहले वो कर्जे ले रहा है, IMF का मोहताज है, तो इस सूरत हाल के अंदर कौम जो है वो पहले सैलाब में डूब चुकी है। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। 80 अरब रुपया कर्जा लेके फिर इस हुकूमत पे लगाएंगे जो आने वाली है। जवाब मौजूद है। जवाब बिल्कुल मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।